देखो प्रोबेबिलिटी, देवदत्त लिखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसको देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, इसका मैं एक बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। बात समझे? हम निकालेंगे ऐसा। तुम लोग जो प्रोबेबिलिटी तुम लोग कंफ्यूज क्यों होते पता है? तुम लोग भागते हो श्योर इवेंट की, यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम तो सोच रहे होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, इट इज अ चांस। होगा नहीं होगा वो भगवान जानता है, ठीक है? हमें सिर्फ क्या निकालना है, इट प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो सकता है, होगा नहीं होगा हमें कतई पता नहीं है। लिखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी is basically a chance or percentage of or percentage of happening a event. It is a chance or percentage of happening of any event. Percentage of happening of any event. देखो ये एक चांस है, होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक है? ये मालूम है, ये चैप्टर जो है ये वर्ल्ड के बहुत इंटरेस्टिंग और डायनामिक लोगों ने बनाए। ये चैप्टर जैसे आपका कोनिक सेक्शन है, यूक्लिड ने बनाया, न्यूटन ने न्यूटन लॉ बनाया, सबने अपना अपना बनाया, लेकिन प्रोबेबिलिटी बनाने वाले लोग अल्टीमेट महान लोग हैं, खतरनाक महान लोग हैं। बेसिकली ये किसने बनाया? ये चैप्टर जो है बेसिकली जुआरियों और सटोरियों पर आधारित है, ठीक है? ये जुआरी और सटोरी नहीं कहते कि ऐसा होगा, सचिन 5 पे आउट होगा, तो ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। फिक्सिंग हो गया तो श्योर इवेंट हो गया, फिक्सिंग हो गया तो श्योर इवेंट हो गया। लेकिन बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है? ये जुआरियों और सटोरियों ने बनाया। आपने एक पिक्चर देखी हो, 3 पत्ती, अमिताभ बच्चन की थी, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड थी वो पिक्चर, ठीक है? पढ़ाई भी कर लिया करो, तुरंत पूछो तो देखी है, नालायक। बॉबी ने दिखाई थी, तुरंत पिक्चर का नाम है, तुरंत देखिए, एक तू और एक बॉबी आगरे। बॉबी ने टीवी पे भेजी थी मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अ चांस, ऐसा होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है। ये जुआरियों और सटोरियों ने बनाया, हमें नहीं पता कि ऐसा होगा नहीं होगा, कुछ नहीं। तुम्हारी किताब में दुनिया भर की कहानी दी होगी, एक्समोटिक अप्रोच, वैसी अप्रोच, फलाना अप्रोच, धमकाना अप्रोच। अप्रोच बस वही याद रखना जो परम सर बता है, ठीक है? बाकी सब हटा देना, ठीक है? लिखो, इसमें सबसे पहले बात आती है ट्रायल, और दूसरा आता है इवेंट। एक आता है ट्रायल, एक आता है इवेंट। तो अगर हम इसकी बात करें, ट्रायल यानी देखो हर भाषा का मतलब समझना, कक्षा वो सब क्लासेस। ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना। ट्रायल का मतलब क्या हुआ? ट्राई करना। जैसे कहते हैं कोर्ट में ट्रायल चल रहे, यहाँ पे ट्राई कर ले, वहां पे ट्राई कर ले, यानी श्योरिटी नहीं है, ठीक है? जैसे हमने कहा टॉसिंग अ कॉइन इज व्हाट? ट्रायल, ठीक है? थ्रोइंग अ डाइस इज व्हाट? ट्रायल, ठीक है? और क्या होगा? कुछ भी क्या कहते हैं, वो क्या होता है, पत्ते फेंकना इज अ ट्रायल, ठीक है? टॉसिंग अ कॉइन इज अ व्हाट? ट्रायल। डाइस फेंकना ट्रायल, ठीक है? तो ये हो गया ट्रायल। ट्रायल का मतलब ही समझ में आता है, ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना। ट्राई करना, अलग अंदाज में पढ़ोगे बेटा। ट्रायल का मतलब होता है ट्रायल करना, ट्राई करना। इवेंट, इवेंट का मतलब होता है शुद्ध भाषा में होना। इवेंट का मतलब क्या होता है शुद्ध भाषा में? होना। जैसे हमने डाइस फेंका, डाइस फेंकना ट्रायल हुआ, उसमें नंबर 3 आना क्या हुआ? इवेंट। डाइस फेंकना ट्रायल हुआ, उसमें इवन नंबर आना इवेंट हुआ। मैंने कॉइन टॉस किया, टॉस करना क्या हुआ? ट्रायल। और हेड या टेल, हेड आया या टेल आया, हेड आया या टेल आया, क्या हुआ? इवेंट। अब इवेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, साथ साथ लिखते जाना छोटी छोटी चीजें। देखो तुम्हें दुनिया भर की एक्समोटिक अप्रोच, फलाना ढुंकाना अप्रोच कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूं वैसा करना, ठीक है? इवेंट भी 2 टाइप का होता है, एक एलिमेंट्री और दूसरा होता है कंपाउंड। देखो एलिमेंट्री और कंपाउंड वही पुराने जमाने का,
अपनी केमिस्ट्री के छात्र के हिसाब से देखो, एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। H2O क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। H2O क्या होता है? कंपाउंड। यानी एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो क्या हो जाता है? कंपाउंड। इसी तरह अगर हम सिक्का उछाले, उसमें हेड आना, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री। डाइस फेंका, उसमें इवन नंबर आना, कौन सा हो गया? कंपाउंड। क्यों भाई? डाइस फेंका, इवन नंबर आना, क्या क्या हो सकता है? 2, 4 और 4, 6। और पॉइंट उछाला, सिर्फ हेड आना, तो ये क्या हुआ? एक ही इवेंट हुआ, आया ना? तो कंपाउंड इवेंट क्या हुआ? इवेंट के दो पार्ट होते हैं, एक एलिमेंट्री यानी अकेला, एलिमेंट्री यानी अकेला, कंपाउंड यानी एक से ज्यादा, दो हो चाहे तीन हो, एक से ज्यादा हो गए तो वो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब इसकी अगली, एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट सबको समझ में आया? आया ना? हाँ। ठीक है। यस सर। अगली डेफिनेशन होती है जो अपने काम की है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको शुद्ध भाषा में याद रखो, दोनों में, या इसको ऐसे समझ लो, एक इवेंट हो, एक इवेंट का होना, एक इवेंट का होना एंड दूसरे का कंफर्म ना होना। देखो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन है एक इवेंट का होना और दूसरे का उस टाइम पे ना होना। जब पहला इवेंट हो तो दूसरा ना हो, दूसरा इवेंट हो तो पहला ना हो, आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? ये समझ में आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ में आया सबको? साथ साथ लिखोगे बेटा सब लोग, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बच्चों मतलब क्या हुआ? एक इवेंट होना और दूसरा कंफर्म ना होना। जब दूसरा हो रहा है तो पहला कंफर्म नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? जैसे कॉइन उछाला, हेड आया तो कंफर्म है टेल नहीं आएगा, टेल आया तो कंफर्म हेड नहीं आएगा, ठीक है? जैसे डाइस थ्रो किया, इवन नंबर आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए कि नहीं हुए? बोलो जनता। यस सर। बात हाँ, समझ में आया? सर। एक इवेंट का होना दूसरा कंफर्म ना होना, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे डाइस, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा? इवन एंड ऑड। इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, ठीक है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हुआ? एक इवेंट हो और दूसरा ना हो, और अगर दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको साथ साथ लिखते जाओ फटाफट। हो गया। शुरू से पढ़ लो, बहुत फायदे में रहोगे। इससे क्या तुम लोग का कोई भी कंसेप्ट रह नहीं जाएगा, इसको मैं बहुत फायदे से ही पढ़ूंगा। अगला देखो, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा स्कोरिंग भी है और सबसे कम टाइम यही टॉपिक लेता है सॉल्व होने में, चाहे जेईई मेंस हो चाहे एडवांस, विद इन अ मिनट हो जाता है। अब इधर देखो, भारत का सबसे आसान टॉपिक है ये। अगला देखो, ये हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगला होता है, देखो ये ऐसी स्टाइल में पढ़ो कि याद ना करना पड़े। अगर याद करना पड़ा तो मैथमेटिक्स नहीं होगी बेटा, ठीक है? एक होता है डिपेंडेंट इवेंट और दूसरा होता है एंड डिपेंडेंट। कुछ गलत लिख दिया, DI तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। एक होता है डिपेंडेंट इवेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है? डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? अगर पहला इवेंट हो रहा है, देखो मैं पहले मैथमेटिकली समझाऊंगा फिर एग्जांपल देके समझाऊंगा। मैथ्स में ज्यादा समझ में कहां से आता है? एग्जांपल से। देखो डिपेंडेंट क्या होता है? अगर एक इवेंट हो रहा है और दूसरा उस पर प्रभावित है तो वो डिपेंडेंट हुआ। अगर इवेंट हो रहा है तो उस पर प्रभावित नहीं है तो इंडिपेंडेंट हुआ। जैसे एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ना कहानी लिखने का जरूरत है। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है? जैसे मैंने कहा ताश में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है? सबको ताश का ज्ञान ले लो, वैसे तो तुम लोग पैदाइशी जुआरी हो तो ताश का ज्ञान ले लेना, ठीक है? अगर नहीं पता तो आज देख लेना, वैसे तो बॉबी को तो रटे होंगे पत्ते, है ना? ठीक है? हाँ तो वही। ताश में 52 पत्ते होते हैं। अब मैंने कहा आपको 2 पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकाल लिए, तो पहले जो 2 पत्ते निकाले वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, अब उसको किनारे रख दिया। फिर 2 पत्ते निकाले, वो डिपेंडेंट इवेंट हो गया।
पहले के दो पत्तों में 52 में से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए वो स्वतंत्र भारत का नागरिक है भैया, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो दो पत्ते शुरू के निकाल दिए, रख दिए भैया साइड में, ठीक है। दोनों एक ही आने, तुम लोग तो भाग्यशाली लोग हो, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब बचे 50 पत्ते। दूसरी बार जो निकालोगे वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, कि पहले दो पत्ते नहीं आएंगे। जैसे तुमसे कहा कि मतलब सिलेक्शन है, जैसे 10 बॉल है, 4 व्हाइट है 5 काली, पहली बार जो निकाल के आपने रख दी तो पहला हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा हमेशा पहले वाले पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा, तो दूसरा डिपेंडेंट हो गया। अब आपने कहा नहीं भैया, हमने ताश में से दो पत्ते निकाले, किनारे रखे, प्रोबेबिलिटी खेला, ठीक है, उसके बाद पत्ते वापस रख दिए, फिर आपने दो पत्ते निकाले, तो इस केस में दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये आप कह सकते हो विद रिप्लेसमेंट हो गया तो इंडिपेंडेंट हो गया। भाई दो पत्ते निकाले, ये इंडिपेंडेंट हुआ, वापस रख दिए, ठीक है, फिर निकाले, फिर से ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। यानी डिपेंडेंसी जरा भी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? जनता, नो सर। नो सर। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, इतना सबको क्लियर है, किताब की कोई थ्योरी याद नहीं करनी, मैं क्लास में सब करा दूंगा, तुम लोग बस निश्चिंत होकर पढ़ो, इसमें जम के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, ब्लर हो रहा है सर। अभी तो मैं कुछ लिख नहीं रहा, सुनाई दे रहा है? वही तो कट रहा है। अरे रुक जाओ, वापस जाता हूँ, रुक जाओ बच्चों। अब देखो, अब हम आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सैंपल इन स्पेस, इसको हम कहते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी में एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल इन स्पेस का मतलब बस एक ही याद रखो वर्ड, ऑल पॉसिबिलिटीज, all possibilities, all possibilities is called sample in space, ठीक है। all possibilities is called sample in space, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, डाइस थ्रो किया, तो हमारी all possibilities क्या हो गई बेटा, 1 2 3 4 5 6, ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 6। भाई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो डाइस थ्रो किया तो ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 6। अगर मैंने एक सिक्का टॉस किया, सिक्का उछाला, तो ऑल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मान लो मैंने, देखो ये क्या, एक डाइस थ्रो किया, ये मैंने क्या किया, एक कॉइन टॉस किया, अब मैंने 2 कॉइन टॉस किए, कितने कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन, 2 कॉइन टॉस किया, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या दूसरे में हेड आ जाए पहले में टेल आ जाए, ऑल पॉसिबिलिटीज यही पॉसिबल है, हाँ या ना? हाँ सर। तो भाई 2 कॉइन उछालोगे तो क्या पॉसिबिलिटी, दोनों में हेड या दोनों में टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल, और या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड। अब बॉबी का एक सवाल होगा, सर सिक्का अगर खड़ा हो गया तो क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 100%, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इधर देखो बच्चे, बॉबी है क्लास में, सो रहा है? सर एक सवाल है मेरा, अभी बात में, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, पहले में हेड टेल आए दूसरे में हेड आए, अलग क्यों है? अलग है ना, एक हेड एक टेल तो हो रहे हैं ना सर। दो सिक्के के अकॉर्डिंग आपको चलना है, किसके अकॉर्डिंग, 2 सिक्के के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात समझ में आया, कितने सिक्के यूज कर रहे हो, 2, तो दोनों सिक्के को काउंट करोगे ना। अब मान लो एक 5 का सिक्का एक 10 का हो गया, तो मेरे भाई समझ में आया। अब इधर देखो, एक डाइस थ्रो किया तो ऑल पॉसिबिलिटी 6 हुई, तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, na कितना हो गया, 6, ठीक है, इसको हम ns बोलेंगे, ns कितना हो गया, 6। ये जो n है ये क्या बताता है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। सेट थ्योरी की भाषा में इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। उससे ये आईआईटी कभी नहीं पूछला कार्डिनल नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, ये सीधा का क्वेश्चन है, तुम्हें आता है तो कर दो, नहीं आता तो भागना करो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, इसमें ऑल पॉसिबिलिटीज यानी ns कितना हो गया, ns कितना हो गया, 2। इसमें ns कितना हो गया बच्चों बोलो,
अरे कोई तो बोलो। 4 सर। 4 ठीक है, अब इधर देखो बच्चे, अगर हम 2 कॉइन टॉस करते तो सैंपल कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। 3 कॉइन टॉस करते तो सैंपल कितना आएगा? 2 का क्यूब। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, कितने कॉइन है? 2 कॉइन है, 3, एक ही कॉइन टॉस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम टॉस करो ना, जो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। 2 कॉइन उछाल लो, मान लो बारात में आए 2 कॉइन उछाल लो, फिर देख लो क्या आया, प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, फिर बारात में आए 6 कॉइन उछाल लो, फिर देख लो क्या आ रहा है, देख ही नहीं पाओगे, लूट के सब भाग जाएंगे। ठीक है, अगर हम n कॉइन टॉस करें, n कॉइन टॉस करें तो उस केस में सैंपल स्पेस होता है 2 की पावर n। ठीक है, n डाइस थ्रो कर रहे, n डाइस थ्रो कर रहे हो तो उस केस में सैंपल स्पेस कितना होगा? 6 की पावर n। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 डाइस फेंका तो 36, 3 तो ऐसा, जितनी डाइस फेंकोगे उतनी n की वैल्यू आप पुट करते जाओगे। ठीक है, जितनी डाइस आप फेंकोगे उतनी वैल्यू आप पुट करते जाओगे। लिख लो इसे। बॉबी। यस सर। अबे तू मिहिर के फोन से आ रहा है? अरे सर बाहर हो गया था तो सेंटर नहीं हो रहा था तो इसलिए से आया। ठीक है, लिखो इसे। सर लिख लिया। सबको लिख लेने बेटा, तुम लोग रजनीकांत से कम थोड़ा ना, 1 मिनट में लिख लेते हो बेटा, स्क्रीनशॉट मार के बैठ जाते हो। लिख लिया सर। चलो, ये सबको क्लियर हुआ? सैंपल सबको क्लियर हो गया, हमें मेन Na और NSE चाहिए। ठीक है, अब हम एक नाम देंगे, फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स का मतलब क्या होता है? शुद्ध भाषा में ये समझो, क्या चाहिए, ये होता है शुद्ध भाषा में फेवरेबल इवेंट का मतलब। एक अल्टीमेट स्टाइल में पढ़ोगे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल इवेंट का मतलब है तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल, इसी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी मूव करती है। जैसे मैंने कहा कॉइन टॉस किया, ठीक है, ए को मैं फेवरेबल इवेंट बोल दे रहा हूं, मैं कुछ और लिखूं तो याद दिलाना सर आपने ए ही फिक्स किया। ठीक है, कुछ भी फिक्स कर लो, ए बी सी डी जो मन करे, बी फिक्स कर लो, बॉबी फिक्स कर लो, एस सुमित नहीं फिक्स करते क्योंकि वो सैंपल में फिक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखो फेवरेबल इवेंट, मैंने कहा भैया आपने सिक्का एक उछाला, हमें हेड चाहिए। ठीक है, एक कॉइन टॉस किया, आपको हेड चाहिए, तो आपका फेवरेबल कितना हुआ? सिर्फ हेड। मैंने कहा 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन्स आर टॉस, मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा, तो मैंने कहा एट लीस्ट 1 हेड। भाई 2 कॉइन टॉस किए तो एट लीस्ट 1 हेड के फेवरेबल कितने होंगे? कम से कम 1 हेड। कम से कम 1 हेड कैसे होगा? हेड टेल हो जाए, टेल हेड हो जाए और हेड हेड हो जाए, हाँ या ना? एट लीस्ट 1 हेड, और कितने कॉइन टॉस कर रहे? 2, तो 3 तो आ नहीं सकते, तो 2 कॉइन उछाला और कम से कम 1 हेड होना चाहिए। उसने बोला आपके पास कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 से ज्यादा हेड हो नहीं सकते। कम से कम 1 हेड क्या होगा? पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, या फिर दोनों में हेड। नहीं समझ में आई बात? एट लीस्ट 1 हेड का मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। यस सर। मैंने कहा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, इसी तरह सारे आप बना सकते हो। एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट मोस्ट 2 हेड के केस में क्या केस होगा, कोई बताएगा? सारे आ जाएंगे सर। है? हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। वो छोड़ो, वो वापस आ गया। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट लीस्ट 2 हेड्स, सिंगल हेड हेड। सर एक ही आएगा। सिंगल हेड हेड हेड। ठीक है, अब मैंने कहा ये बात समझ में आया। फेवरेबल केसेस, किसी को कोई डाउट? फेवरेबल केसेस में क्या है, हमें क्या चाहिए, ऐसे जितने मर्जी बनाते जाओ समझ में आ जाता है। ठीक है, लिखो इसे। हो गया।
मेन बात ये है क्या चाहिए। हमारे साथ क्लास 11th में बैठा है तो छोटी मोटी चीजें सब बतानी पड़ेगी। लिख लिया सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो ये सब क्लियर है, ये 10th में प्रोबेबिलिटी सब पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring द इवेंट। ये क्या होता है, पी ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ इवेंट। पी ए बराबर क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन सैंपल इन स्पेस। ठीक है, इसमें याद रखो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, कितने फेवरेबल कितने केसेस है और कितने सैंपल पड़े हैं। ठीक है, इसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं एन ए अपॉन एन एस। बात समझ में आया, एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस यानी क्या हमें चाहिए अपॉन कितने हैं। सिंपल सा फंडा है, शुद्ध भाषा में ऐसे समझो, क्या हमें चाहिए उनका नंबर और अपॉन कितने हैं यानी ऑल पॉसिबिलिटीज। समझ में आया, क्या हमें चाहिए और कितने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिए 0 से 1 के बीच में होती है, पहला पॉइंट। ठीक है, एक होता है किसी इवेंट का होना और दूसरा होता है किसी इवेंट का ना होना। किसी इवेंट का होना यानी पी ए प्लस पी ए बार। बार का मतलब दूसरा मत लगा लेना कि बार का मतलब कुछ और है, बार का मतलब ना होना। ठीक है, पी ए बार का मतलब है ना होना। ये क्या होता है, बार। किसी इवेंट का होना प्लस किसी इवेंट का ना होने का सम क्या होगा, 1। क्यों भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ हैपनिंग द इवेंट। मान लो 70% हो सकता है, ठीक है, तो 30% नहीं हो सकता। तो पी ए प्लस पी ए बार क्या होगा, 1। ये किसके बराबर होता है, 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती, ये दिमाग में सेट कर लेना, और नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ इवेंट पी ए बराबर 0 देन इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद इफ पी ए बराबर 1 यानी श्योर शॉर्ट इवेंट, यानी क्या होगा, बोलो पी ए बराबर 1 का मतलब क्या होगा, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, मतलब वो इवेंट होगा ही होगा। तो तुम्हारा आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। ले दे के तुम्हें जो पता होना चाहिए, पी ए बराबर क्या होता है, एन ए अपॉन एन एस यानी फेवरेबल अपॉन सैंपल। ठीक है, उसके बाद पी ए प्लस पी ए बार क्या होता है, 1। इसके बाद इफ पी ए बराबर 0 इम्पॉसिबल इवेंट, पी ए बराबर 1 श्योर इवेंट। ठीक है, अभी तो इसी पे गेम चल रहा है, एन ए अपॉन एन एस पे। लिखो इसे, सब लोग लिखो इसे।
सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। आवाज आई अब? अब ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है ना, वो बीच में मेरे से म्यूट हो गया था। अब इधर देखो बच्चे, हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट किया है, Na अपॉन Ns, फेवरेबल अपॉन सैंपल इन स्पेस। अब इधर देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन, 3 of 6 vertices of regular hexagon are chosen। भाई हमने बचपन में हेक्सागन क्या है, बेंजीन। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक रेगुलर हेक्सागन लिया, ऐसे कुछ ऐसा कुछ ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। हेक्सागन आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल विद 3 वर्टाइसेस। कितनी गजब की बात की है, ट्रायंगल विद 3 वर्टाइसेस, हमें तो पता ही नहीं था ट्रायंगल विद 3 वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है। इज इक्विलेटरल, ठीक है, यानी आपको उस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि अगर 6 में से 3 वर्टाइसेस लिए जाए तो जो ट्रायंगल बने वो क्या हो, इक्विलेटरल, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सैंपल। सैंपल यानी ऑल पॉसिबिलिटीज, जितने प्रकार के ट्रायंगल बनेंगे सारे चाहिए। टोटल कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 वर्टेक्स है। ट्रायंगल बनाने के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए बेटा, 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज हो गई, जिसमें इक्विलेटरल होगा भी और जिसमें इक्विलेटरल नहीं भी होगा, वो सारे ट्रायंगल बताएगा, ऐसा वैसा आड़ा टेढ़ा सारे ट्रायंगल। भाई किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए 6 में से 3 वर्टेक्स चाहिए, तो 6 में से 3 वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, आपके ट्रायंगल्स बन गए ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स। अब फेवरेबल चाहिए, फेवरेबल यानी क्या कि आपका जो ट्रायंगल हो वो क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल। क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो बचपन में उल्टा स्टार बनाना सीखा था। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो ये दो ही तरीके से हेक्सागन बन सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। वही 60-60 पे डिवाइड करें तो फेवरेबल कितने हुए, 2, ठीक है। सिर्फ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Na यानी 2/6c3। किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को जरा भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। Na/Ns सिंपल डेफिनेशन है, वही चलेगा, ठीक है। फटाफट लिखते जाओ। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट डाउन पहले कर लेना सारे, ठीक है। सर, हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे यार मैंने दूसरा क्वेश्चन डिलीट कर दिया। इधर देखो बच्चे, 6 वर्ड से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, 6 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, 63। भाई ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3। हाँ। 6 में से 3 सिलेक्ट कर लोगे तो डिफरेंट टाइप के, वो 3 कौन से होंगे हमें आपस में नहीं पता। 3 सिलेक्ट करोगे तो हमारे ट्रायंगल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी हेक्सागन में कैसे बन सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी हेक्सागन में सिर्फ यही 2 तरीके से बन सकता है, उल्टा स्टार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फेवरेबल आपके कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6c3। इसमें तुम्हें किस पॉइंट पे नहीं आया वो पॉइंट बताओ मुझे। 63 टर्न में आया, आया नहीं आया बच्चे बोल। सर आ गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था यार, थोड़ा सा बता देना। कितनी डाइस फेंकी है सर? ब्लर हो रहा है। ये डाइस कितनी फेंकी बेटा, ये तो बता। सर 8 डाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी ब्लर हो रहा है क्या, सबका हो रहा है ब्लर? ठीक हो गया। नहीं वो थोड़ी 2 मिनट हो सकता है, फिर वापस सही हो जाता है कई बार, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, अ डाइस इज थ्रोन, कितनी डाइस फेंकी, 1। तो आपका कितना हो गया, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 6। यानी आपका ये S होगा, NS हो गया 6। ये तुम लोगों ने 10th में ही पढ़ा है, ठीक है।
A dice is thrown, NS हो गया आपका 6, ठीक है। Find the probability of getting even number, first part. Even number क्या होता है यार? 2, 4 और 6, यानी NA कितना हो गया? 3। भाई डाइस में इवन नंबर क्या क्या आ सकता है? 2, 4 और 6, यानी NA कितना हो गया? 3। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गया 3/6। सेकंड पूछा है नंबर ग्रेटर देन 3। तो ये बताओ, कोई डाइस फेंकते हो तो नंबर ग्रेटर देन 3 कौन कौन से होंगे? 4, 5 और 6। यस सर। भाई डाइस फेंकोगे तो 3 से अधिक नंबर क्या होता है? एक डाइस देखा है ना, तो डाइस में 3 से अधिक नंबर क्या होते हैं? 4, 5 और 6, यानी जो हमें चाहिए NA वो कितना हो गया? 3। 3/6। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा? इसमें फिर से क्या हो गई? 3/6, ठीक है। अब नंबर ग्रेटर देन 3 यानी 3 से अधिक नंबर क्या होगा? 4, 5 और 6। ये सब पुरानी कहानी है, कुछ नया नहीं है अभी। नया तो इसके बाद आएगा, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये मोटिवेशनल क्वेश्चन है। अगला देखो, बिल्कुल आराम से पढ़ो, पुरानी कहानी बिल्कुल हर चीज। मैं क्या कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी आपको एग्जाम में दिखाई देगी, सीधा सीधा सॉल्व होगी बेटा। बस कोई क्लास मिस मत करना, एक क्लास गई तो दुर्घटना घटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, विल कंटेन 53 संडे। भाई लीप ईयर के बारे में तुम्हें जानकारी है? लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? यहां लिख देता हूं, लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? कितने होते हैं? 366। 366। और इसमें अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 52 वीक्स जो होंगे, 52 वीक्स यानी 52 इंटू 7 यानी 4, 364। 52 वीक्स तो कंफर्म है, होंगे ही होंगे भाई। 52 वीक्स में 52 संडे तो कंफर्म है भाई। तुमने 366 दिन लिए, अब कह रहे हो लीप ईयर में 53 संडे होने। लीप ईयर में क्या होने हैं? 53 संडे होने हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, उसका चांस क्या है, ठीक है, उसका हमें चाहिए चांस। देखो बहुत साधारण सी बात है भैया, आपने बोला हमारे पास अब साल के 365 नहीं, इस साल हमारे पास 366 दिन है। तो हमने कहा भैया ठीक है, तुम 366 का हो तो चाहे 360 का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना बोल रहे उतना मान ले। भाई 366 दिन आपने दे दिए, तो हमने कहा कि भैया साल स्टार्ट तो 1 जनवरी से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने कहा कि भैया 1 से तुमने स्टार्ट किया, ठीक है, 1 से 7 तक एक संडे आएगा, 7 से 14 तक दूसरा आएगा, 14 से 21 तक तीसरा आएगा। तो वो संडे तो श्योर है, आता ही रहेगा भैया, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हर वीक में एक संडे आएगा, वो हम कभी हटा नहीं सकते, यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है। हर वीक में एक संडे आएगा, आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। तो हमने जब गिनती चालू की तो 52 वीक्स निकल रहे। कितने निकल रहे? 52 वीक्स निकल रहे हैं, जिसमें 52 संडे होना कंफर्म है। 52 वीक्स में हमारे पास कितने दिन निकल आए? 364 दिन। तो 364 डेज तो कंफर्म है कि उसमें 52 संडे होंगे। वो श्योर शॉर्ट इवेंट है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। 52 वीक में 52 संडे होंगे, वो चीज तो निकल गई प्रोबेबिलिटी की दुनिया से। ये तो श्योर हो गया कि 52 वीक में 52 संडे होंगे, ठीक है। जब आपने कहा भैया 52 वीक में 52 संडे हो गए, तो 52 वीक में आपने दिन कितने खा लिए? तो 52 वीक में आपने 364 दिन खा लिए। अब आपके पास बने 2 दिन। भाई 364 दिन का हम कुछ नहीं कर सकते, वो 364 दिन में 52 संडे होंगे ही होंगे, इसको भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हर वीक में एक संडे आता है। अब आपके 52 संडे तो फिक्स हो गए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए ये जो 2 दिन बचे, इन 2 दिनों में एक संडे आ जाए तभी 53 होगा, अदरवाइज 53 नहीं होगा। तो अब जो 2 दिन बचे उसमें एक संडे हमें चाहिए। भाई 52 संडे को भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि 364 दिन में 52 वीक होते हैं, तो 52 संडे आएंगे। हमें चाहिए 53 संडे। 53 संडे तभी होगा जब इन 2 दिनों में एक संडे प्रकट हो जाए। इन 2 दिनों में एक संडे प्रकट हो जाए। दिन हमारे पास कितने? 2 लगातार दिन है। तो भाई इन 2 दिनों की ऑल पॉसिबिलिटीज क्या है? इन 2 दिनों की ऑल पॉसिबिलिटीज है कि भैया तुम ये संडे मंडे हो जाओ,
मंडे ट्यूसडे हो जाओ भैया, क्यों 2 दिन की बात कर रहे हो? एक दिन की बात करते तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो बचपन में याद करते थे वो करते। लेकिन अभी कहानी क्या है, अभी ये कह रहा है भैया ये 2 दिन में एक संडे चाहिए, तो पहले तो हम ऑल पॉसिबिलिटीज निकाल लें, ये 2 दिन क्या हो सकते हैं लगातार। 2 दिन लगातार क्या हो सकते हैं भाई? कैलेंडर देखना आता है तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। अब इसके आगे तो जा नहीं सकते, क्यों रिपीट करोगे तो फिर संडे मंडे आ जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये 2 दिन ऑल पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। 2 दिन क्यों भैया? 2 ही दिन बचे, 3 होते तो संडे मंडे ट्यूसडे लेते। ठीक है, तो अगर हम इस पे बात करें फेवरेबल कितने हुए भाई? हमें संडे चाहिए, तो संडे कहाँ हुआ है? संडे मंडे और सैटरडे संडे, तो फेवरेबल 2 हुए। तो एक संडे आने की, 2 दिन में एक संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितना हुई? Na बराबर 2 अपॉन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 2/7। सॉरी, प्रोबेबिलिटी समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हुआ? Pa और ये हुआ Na। ठीक है भाई, Na का कितना हो गया? Na का 7 हो गया। ऑल पॉसिबिलिटीज भाई, अगर 53 संडे होने हैं, कितने संडे होने हैं? 53 संडे होने हैं, तो इन 2 दिनों में एक संडे होने हैं, क्यों? 52 संडे तो फिक्स हो गए, एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बना? 2 दिन में एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? लीप ईयर का मतलब यहाँ पे ये है। किसी के मन में कोई शंका? नो सर। परमजोत, ऋषभ, डैरिया, देवदत्त, सर आ गया। बहुत बढ़िया। अब नाचो, फिर आ गया तो क्या? सब लोग लिखते जाओ बेटा, एक्सप्लेनेशन कायदे का मिलेगा। अभी ये खुश हो जाओ कि अभी यहाँ पे सब आता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बादल छटने लगेंगे, बस एक आध लेक्चर में ही दिखना चालू हो जाएगा। अगला देखो बच्चे, हाँ बच्चों वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब इधर देखो अगला। जनता कोई डाउट? आवाज तो आ रही सबको बेटा? यस आ रही सर। है। ठीक है, अगला देखो। What is the probability that a number selected from this one is a prime number? देखो इस क्वेश्चन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आपको प्राइम नंबर पता है कि नहीं पता। ठीक है, तो पहले तो ऑल पॉसिबिलिटीज हो गई NS, वो हो गई 25। फेवरेबल कितने हो गए? फेवरेबल बताओ कितने? प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं पहले ये बताओ जरा, प्राइम नंबर को ही बताओ। बस मुझे ये बताओ 2 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता? होता है सर। होता है। पक्का? तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? 2 3 और क्या होती है? 5 7 11 और क्या होगी? 13 17 19 और 23। यही होगी, कुछ और होगी? तो कितने हो गए ये?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन हो गया 9। सर 21 छोड़िए क्या हो आप। गई? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. सर 21 भी तो प्राइम नंबर होता है। कौन सा? Yes, sir. 21 कब से प्राइम नंबर हो गया? 7 से होता है। 3 और 7 है 3 और 7 है ना बेटा, इससे डिवाइड हो जाएगा मेरे नहीं भाई। सर, मैं बता रहा हूँ कि 21 तो 3 और 7 दोनों का वो रहता है ना, मल्टीपल, तो वो हाँ। कैसे हुआ? समझ में आ गया बेटा? सॉरी, ये कितने हो गए? 9/21, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? ऋषभ? अब इधर देखो अगला, अभी छोटे मोटे निपटाएं। अब अगला देखो, ये लव का नेटवर्क नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, बार बार इन आउट हो रहा है। अगला देखो, a box contain 9 red, 7 white और 4 black balls. 9 red, 7 white, 4 black balls. ठीक है? If 2 balls are drawn at random, कितनी बॉल ड्रॉ कर रहे हो? 2 बॉल्स, यानी सैंपल कितना हो गया? टोटल कितनी बॉल्स है? 9 और 7 16, 16 4 20। 20 में से आपको 2 बॉल्स लेनी है, 20 में से 2 ली। अब वो 2 बॉल्स 20C2 वेज में होगी भाई, वो 2 बॉल्स किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है? अब फेवरेबल निकाल के सैंपल से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है? देखो टोटल बॉल्स कितनी है? 11 और 9 20। 20 में से 2 बॉल निकाल ली, वो किसी भी कलर की होगी, ये ऑल पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है? 20 बॉल में से 2 बॉल सिलेक्ट करने का तरीका यही है। अब वो 2 बॉल किसी भी कलर की होगी, हमें नहीं पता। ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल में आओ। पहला, 1 बॉल इज ब्लैक, भाई आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता, हमें तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चल रहा है। कितनी बॉल होनी चाहिए ब्लैक? टोटल कितनी है? 4। ठीक है? 4 में से आपको कितनी ब्लैक चाहिए बेटा? एक ब्लैक होनी चाहिए। बची कितनी? 9 और 7 16। 16 में से कोई भी एक आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है? देखो एक काली होनी चाहिए, तो 4 में से एक ले। अब दूसरी के लिए भैया आपने कुछ नहीं कहा, तो हमें भी नहीं पता दूसरी में क्या होगा। तो 7 और 9 कितना हो गया? 16। 16 में से सर ब्लर हो रहा है। फिर ब्लर हो रहा है? हाँ सर ब्लर। अरे मुझे अब अगली बार HD वाली हटा दूंगा यार, सेटिंग में जाके। अभी प्रकट हुआ सही? सही है। ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ये हो जाएगा 4C1 into 16C1 upon 20C2। ठीक है? सेकेंड पार्ट, अब ये कह रहा है द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, यानी दोनों बॉल, जो 2 बॉल आप निकालोगे, दोनों का रंग क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर मैं सीधा प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, ऊपर फेवरेबल लिख दे रहा हूं। ठीक है? अब देखो आप निकाल कितनी बॉल दे रहे हो? 2। तो 9 में से कोई 2 बॉल आ जाए, दोनों रेड होंगी। 7 में से कोई 2 बॉल आ जाए, दोनों व्हाइट होंगी। 4 में से कोई भी 2 आ जाए, दोनों ब्लैक होंगी। जब आप 2 बॉल निकाल लो सेम कलर की, तो रेड आएगी तो ब्लैक नहीं आएगी, ब्लैक आएगी तो रेड नहीं आएगी, रेड व्हाइट आएगी, जो भी आपस में कलर, एक कलर आएगा और दूसरा नहीं आएगा। एक कलर आएगा, दूसरा श्योर शॉट नहीं आएगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। उस केस में हम क्या करते हैं? एडिशन। ये सबको क्लियर है? एक इवेंट होना, दूसरा कंफर्म ना होना। ठीक है? तो अब इसको उससे डिवाइड कर दोगे सैंपल से, तो 20C2 हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? सबको क्लियर है? यस सर। थर्ड पार्ट, 1 बॉल इज व्हाइट, यानी एक सफेद होनी चाहिए, तो मैं सीधा प्रोबेबिलिटी लिख दे रहा हूं, सैंपल से डिवाइड कर दूंगा। एक सफेद, यानी 7 में से कोई एक आ जाए सफेद, इनटू हमें 2 निकालनी, बची कितनी? 13। 13 में से कोई एक आ जाए, अपॉन क्या है? 20C2। उसके बाद 1 बॉल इज
ब्लैक, लास्ट क्या है, 1 व्हाइट अदर रेड, तो चौथा पार्ट है 1 व्हाइट, ठीक है। कितनी व्हाइट है बच्चों, व्हाइट देखो कितनी है, 7 में से एक आ जाए इनटू अदर रेड, रेड कितनी है 9 में से कोई एक आ जाए, भाई 2 ही चाहिए ना, अपॉन 20c2। किसी को कोई डाउट बताओ, किसी के मन में जरा भी डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेके फिर से पूछो। इधर देखो बच्चे, अ बैग कंटेन्स 50 टिकट्स, एक बैग में 50 टिकटें हैं जिसमें 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखी है, यानी एक टिकट पे 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे करके हर टिकट पे कोई ना कोई नंबर लिखा है 1 से लेके 50 तक, ठीक है। Of which 5 tickets are drawn at random, arranged in ascending, पहले तो 5 टिकट निकाल लो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं सैंपल की, 50 में से 5 सिलेक्ट करने का कितने वेज होंगे, 50c5, भाई 50 में से 5 टिकट सिलेक्ट करनी, निकाल रहे हो यानी क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, निकाल के खेल तो रहे नहीं कि अरेंज कर रहे हो, निकाल रहे हो यानी क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। बात समझ में आया, वर्ड्स लेटर्स आपस में अरेंज होते हैं, कोई चीज आप निकाल रहे हो यानी आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो यानी सिलेक्ट कर रहे हो। तो 50 में से 5 टिकट आपने निकाल ली, 50 में से 5 टिकट आपने विड्रॉ कर ली, ठीक है। कितने वेज में होगा, 50c5, वो 5 टिकट कुछ भी हो हमें पता नहीं है। अब फेवरेबल निकाल के सैंपल से डिवाइड करते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट, इसने कहा 5 टिकट निकाली, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। x1 x2 से छोटा होगा, x3 उससे बड़ा होगा, x4 उससे बड़ा होगा, x5 उससे बड़ा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x3 बराबर 30। अब ये कह रहा है भैया x3 पे जो तीसरी टिकट है उस पे 30 लिखना होना चाहिए, तो फेवरेबल, इसने बोला कि जो x3 है उस पे क्या लिखा होना चाहिए, 30। प्रोबेबिलिटी निकालने, हमें नहीं पता लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, इट इज अ चांस, कितने परसेंट चांस है कि ऐसा हो सकता है, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें, हमें नहीं पता x3 पे 30 लिखा होगा नहीं होगा, ये कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐसा मतलब होने के कितने चांस है कि x3 पे 30 छपा होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, भैया x3 पे 30 लिखा होना चाहिए, x3 पे अगर 30 लिखा है तो x3 से पहले कितनी टिकट बची, 2 सर और x3 से पहले 2 टिकट बची, और 30 से पहले नंबर कितने बचे, 29। 29 में से कोई 2 टिकट चाहिए, 29 में से कोई 2 टिकट चाहिए, क्यों भाई x3 पे 30 टिकट, बाकी सब 29 से कम, 30 से कम होना चाहिए, तो 29 में से कोई 2 टिकट चाहिए, 29 में से कोई 2 टिकट ले लिया, ठीक है। तो x1 x2 इन दो में सेट हो गया, x3 पे फिक्स है कि भैया उसका एक ही तरीका है सिलेक्ट होने का, क्यों, उस पे 30 लिखा होना चाहिए। अब बचा x3 के बाद कितने हैं, 2 टिकट है, ठीक है। अब 30 के बाद कितने नंबर बचे, 20, और 20 नंबरों में से हमें कोई 2 नंबर सिलेक्ट करने, बात समझ में आया। देखो x3 पे 30 छप गया, x3 सिलेक्ट होने का एक में से एक ही सिलेक्ट करना है कि x3 पे 30 छप गया, x3 से पहले 2 टिकट है तो वो नंबर 30 से कम होने चाहिए, तो 29 में से कोई 2 नंबर, और उसके बाद 30 के बाद 2 नंबर बचे तो 20 में से कोई 2 नंबर हो जाए तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी फिक्स हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट क्या हो जाएगा, PA NA अपॉन NS, NS कितना हो गया 50c5, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, अभी सेकंड पार्ट से और दिमाग में सेट होगा। अब ये कह रहा है x2 पे 9 होना चाहिए, तो हमने हटा दिया इसको, भैया x3 का कहानी खत्म। अब दूसरा केस बोला x2 पे 9, ये दूसरा क्वेश्चन है, x2 पे 9। अब ये बताओ 9 से पहले कितनी संख्या बची, 8, 8 में से कितना चाहिए, 8 में से सिर्फ हमें कितना चाहिए, 8 में से 1 चाहिए, x2 पे 9 ही लिखा होना चाहिए, तो 1c1 हो गया। अब 9 के बाद कितनी टिकट बची, 41, 9 के बाद 41 टिकट बची, 41 में से हमें कितनी टिकट चाहिए, 3, तो 41 में से 3 चाहिए तो क्या हो जाएगा, 41c3 अपॉन सैंपल कितना हो गया, 50c5। किसी को कोई डाउट? नो सर। बिल्कुल आराम से समझ में आता है, चीजें बड़ी आसान है ये। भैया ऐसा हमें नहीं पता होगा नहीं होगा, हम तो एक चांस मान ले, भाई 5 निकाली। अब एक चीज समझो, अब मान लो 9 के बाद 41 है,
41 के बाद जो नंबर आएंगे मान लो कोई आया 9 के बाद जो नंबर आएगा, 9 के बाद नंबर मान लो 11, 15 और 40 आ गया, तो भाई 11 क्या होगा, 11 x3 हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, x5। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया ना सर। उसने कहा x2 पे 9, तो x2 पे 9 एक ही तरीका है। 9 से पहले कितने नंबर बचे, 8, 8 में से 1 चाहिए। 9 के बाद कितने बचे, 41, 41 में से कितने चाहिए। सिंपल कहानी है। अगला देखो, ये क्वेश्चन मजेदार है। अब पहले आखिरी वाला कर ले तो अगले वाले के लिए काफी जगह बन जाएगी, ठीक है। अब इधर देखना बच्चे, इसने कहा, पहले लास्ट वाला देखो, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस वन। पहले तो तुम कॉइन को उछाल लो n टाइम, तो सैंपल हो गया 2 की पावर n। अब फेवरेबल चाहिए, ठीक है भाई। एक बार 2, फिर 2 4, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ऐसे हो रहा है। अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स ऑड टाइम्स। हेड यानी कितनी बार आए, ऑड बार आए। कितनी बार आए, ऑड बार। तो अगर हम बात करें n बार उछाल लो तो हेड या तो 1 बार आ जाए, या n बार उछाल लो हेड या तो 3 बार आ जाए, हेड या तो 5 बार आ जाए, n बार उछाल लो तो हेड या तो 7 बार आ जाए। वैसे चलता जाएगा। किसी को कोई डाउट? भाई n में से 1 बार आया तो 3 बार नहीं आ सकता, 3 बार आया तो 5 बार नहीं आ सकता। जैसे एक सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, 2 में नहीं हो सकते, 2 में हुए तो 3 में नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही है। n बार उछाला या तो हेड 1 बार आ जाए, ऑड टाइम से, ठीक है। n बार उछाले हो तो क्या होगा, n में से 1 बार आ जाए, n में से 3 बार आ जाए, n में से 5 बार आ जाए, n में से 7 बार आ जाए, ठीक है। हेड कम्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, 1 3 5 7 ऐसे होगा, ठीक है। कक्षा 11 अभी तुम लोग बाइनोमियल पढ़ोगे साथ में। इसका जो सम होता है nc1 nc3 ये जो भी है, ठीक है, तो ये होता है 2 की पावर n माइनस 1। 12th को तो पता ही है, तुम लोग को बताया ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, दैट इज 1/2। 1/2। सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब ये वाला देखो, इसका आंसर बोलो अक्षय जरा। कक्षा 12 कोई बोलो। किसका सर? ये वाला जो मैंने छोड़ा हुआ, सर अभी कर रहा हूँ, देखता हूँ। फटाफट करो इसे। प्रोबेबिलिटी में क्या क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, आंसर निकालने में आसान है। सर उसमें तो केसेस बनाएंगे बहुत सारे। वो तो बनाना पड़ेगा। इधर देखो कक्षा 11, एक चीज याद रखो, कक्षा 11 मॉड x ग्रेटर देन a लिखा है, इसको याद कर लो, मैंने लिखवाया भी है। x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन माइनस a। ये ऐसे फॉर्मूला आपके पास कहीं ना कहीं लिखा भी है, लेकिन आप इसको याद कर लो, ठीक है। अब इधर देखो, मैंने डोमेन में भी लिखवाया हुआ है। अब इधर देखो, if two integers x and y are chosen at random with replacement, यानी 2 इंटीजर ले रहे हो फिर रख रहे हो, ले रहे हो फिर रख रहे हो, ठीक है। आउट ऑफ द सेट ऑफ 0 1 2 3, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस वन। पहले तो हम बात करते हैं हमारा पुराना ज्ञान, सैंपल। सबसे पहले सैंपल दिखा दो। ये बताओ पहला इंटीजर लेने के कितने तरीके हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 11। भाई पहला इंटीजर लोगे, उसको सिलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 11। भाई 1 से 10 10 हो गए, 0 इंक्लूड हो गया, कितने हो गए? 11। नहीं, एक बात समझ में आ गई?
आ गई। ठीक है, अब आपने निकाला फिर रख दिया ना, तो दूसरा भी सिलेक्ट करने के 11 वेज होंगे। मान लो आपने एक निकाल लिया फिर वापस उसको रख दिया, ठीक है, ऋतिक रोशन बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो उसको निकाला फिर रख दिया, तो दूसरे को सिलेक्ट करने के भी 11 वेज होंगे, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट हो गए, विद रिप्लेसमेंट है, जितना पहले के तरीके होंगे उतना दूसरे के होंगे। क्यों भाई, वापस रख दे रहे हो ना। तो सैंपल हो गया 11, यानी 11 की घात 2, 121। इसमें किसी को डाउट? कक्षा 11 तुम बोलो, 12वीं को तो आ गया होगा। नो ठीक है, नो सर। पक्का ना? ठीक है, 12th वालों को आया कि तुम लोग को बताऊं? आ आ गया गया सर। सर। ठीक है, अब इधर देखो, पहला सैंपल आ गया, अब हमें निकालना है फेवरेबल। आउट ऑफ द सेट दिस वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड ऑफ x माइनस y ग्रेटर देन 5। अब इधर देखना, जो मॉड ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें एक केस होगा x माइनस y 5 से बड़ा हो, एंड x माइनस y माइनस 5 से छोटा हो। ये मैंने अभी सिखाया ना, इसको कैपिटल X सोच लो, इसको कैपिटल X सोच लो। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालने हैं x माइनस वाई 5 से बड़ा हो। x माइनस वाई किससे बड़ा हो? 5 से। ठीक है, अब इधर देखो बच्चे, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर देखो बच्चे, हमने टेबल बनाया x, ये बनाया y, ये निकाला नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस बहुत आसान है। हम सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ इसकी, और किसी की कोई बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ अकेले x माइनस वाई 5 से बड़ा हो। अब देखो, ये किसी भी चाय वाले को समझाओ तो वो भी समझ में आ जाएगा उसको। भैया 5 से बड़ा है तो x का वैल्यू जब आप शुरू करोगे, यहां से संख्या लेनी है हमें। भैया ये डब्बा पड़ा है, डब्बे से पैसे निकाल दे, 5 से ऊपर रुपया निकालना है, 5 से ऊपर रुपया निकालना है, तो बॉबी तो 4 निकालेगा लेकिन मैं 6 निकालूंगा। हाँ या ना? जब 6 रुपए निकालोगे तो y तो कुछ नहीं लेगा, तो नंबर ऑफ केसेस कितना हुआ? 1। देखो क्या है वो तो है ही है, लेकिन कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या है देखना है और कितने हैं लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद जब x ने 6 ले लिया, 6 के बाद x क्या ले सकता है? 7। जब x 7 लेगा तो y क्या ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है। क्यों? 7 में से 0 गया, 7 में गया 6, और क्या ले सकता है? 2 ले सकता है। सर वीडियो लैग कर रही है, ब्लर भी हो रहा है। ब्लर हो गया। तो y क्या लेगा? 0 1 2 लेगा भाई। 8 में से 0 घटा, 8 सर में से बाद में लेगा, अभी तो ब्लर हो रहा है सब। तो बड़ा हो जाएगा। ब्लर। ठीक है, सर हाँ बोलो। ब्लर 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 हो रहा है, ब्लर। मुझे कल याद दिलाना, मैं एचडी रिकॉर्डिंग हटाऊंगा कंफर्म। ये मैंने कुछ कमाल करा है। अभी हटा दो ना सर। टेलॉन्ट तू ही हटा, चलेगा। बेटा बाहर मत निकालना, बता रहा हूँ। आजा आजा। मैं एचडी हटा दूंगा, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, आज ही हटा दूंगा। अभी दिखा? हाँ ठीक। ठीक है, जब Yes, x 8 sir. लेगा, फिर से ब्लर। अभी नहीं ठीक है। अबे जबरदस्ती ब्लर के मजे मत को, चप्पल उतारने वालों को। ये बॉबी होएगा, बॉबी। 8 0 1 2। ठीक है, अब x जब 9 लेगा, x जब 9 लेगा तो क्या होगा? 0 1 2। ठीक है, और क्या पॉसिबल है? 3। और कुछ पॉसिबल है? बोलो। नहीं। और जब x 10 लेगा तो क्या होगा? 10 लेगा तो क्या होगा? 0 1 2 3 0 4। 1 2 3 और 4। भाई 5 से बड़ा। ये कितना केस हुआ? 1, ये 2, ये कितने हुए? 3, ये कितने हुए? 1 2 3 4, ये कितने हो गए? 5। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? जोड़ो। 15। 5 4 9, 3 12 और 3 15। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। किसी को कोई डाउट? अब देखो, 15 5 से बड़े, तो अगर हम रिवर्स कर देंगे तो 15 ही 5 से छोटे भी हो जाएंगे, -5 वाले हो जाएंगे। भाई जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो 15 केस किसके बनेंगे? -5 के। 5 के 15 बने तो -5 के भी कितना बनेंगे? 15। भाई x माइनस वाई है तो तुम ये समझ लो y माइनस एक्स हो गया एक टाइप से, तो उसके भी 15 ही बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट टोटल 30,
अपॉन कितना था 11 का स्क्वायर। किसी को डाउट दोबारा बताओ। किसी के मन में कोई संदेहात्मक प्रश्न? नहीं सर। बॉबी मुझे याद दिलाना यार, वो एचडी वाली सेटिंग हटा दूंगा तो पुराने तरीके से चलेगा तो सही है। कुछ ज्यादा हो रहा है वो। सर कब याद दिलाना है? अभी थोड़ी क्लास खत्म होने के बाद ही, जब भी खत्म होगी। ओके। ये नहीं कि मैसेज डाल दे सर एचडी कर दो, मेरा भरोसा नहीं है। सब लोग लिख लो, इसमें कोई डाउट हो दोबारा पूछ सकते हैं। ये पूरे केसेस लिख लो, ध्यान से लिख लो। कोई डाउट है दोबारा पूछो। आवाज आ रही जनता? बॉबी? यस सर। चलो अब एक एक करके देखो। 11 10 सब लोग देखो। 11 12 13 14 15 इधर देखो बेटा। 10 objects are distributed at random among the 10%। भैया 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ऑब्जेक्ट बांट रहे हो भाई? 10। सबसे पहले निकालेंगे ऑल पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले क्या निकाल ले? ऑल पॉसिबिलिटीज, जितनी अधिकतम पॉसिबिलिटीज है सबसे पहले हम निकाल ले ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी जितनी अधिकतम पॉसिबिलिटीज है। पहले को ऑब्जेक्ट मिलने के कितने तरीके हैं? 10। ऑल पॉसिबिलिटीज निकाल ले, ऑल यानी ऑल, ठीक है। दूसरे को मिलने के कितने तरीके हैं? 10। तीसरे को मिलने के 10। चौथे को मिलने के 10। ये ऑल पॉसिबिलिटीज आ गई 10 की पावर 10, ठीक है। अब आ जाओ फेवरेबल। देखो फेवरेबल से समझ में आएगा दोनों में अंतर। 10 ऑब्जेक्ट्स 10 लोगों में बांटा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम गेटिंग नथिंग। एट लीस्ट वन ऑफ देम गेटिंग नथिंग, यानी कम से कम कोई एक हो जिसको कुछ ना मिले, या दो हो, कम से कम एक यानी एक को कुछ ना मिले, दो को कुछ ना मिले, 10 को कुछ, 3 को कुछ ना मिले, यानी कम से कम कोई एक होना चाहिए जिसको कुछ ना मिले। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 10 को कुछ ना मिले। नहीं समझ में आई बात? भाई कम से कम एक होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम गेटिंग एनी, विल नॉट गेट एनीथिंग, विल नॉट गेट एनीथिंग, यानी उसको कुछ भी ना मिले। कम से कम एक होना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको कुछ ना मिले। 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिसको कुछ ना मिले। 3 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिसको कुछ ना मिले। कम से कम एक, यानी ऐसा भी हो सकता है 10 को कुछ ना मिले, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या करेंगे यार बताओ? बोलो। मैंने कहा, मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली कि सबको एक एक मिले, एक मिले कम से कम, उसके वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज, डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच वन गेट्स ओनली वन थिंग, ईच वन गेट ओनली वन थिंग। तो पहले को कितने तरीके से मिल सकता है? 10, दूसरे को 9, तीसरे को 8, चौथे को 7, पांचवे को 6, ऐसे करके फैक्टोरियल 10 वेज से मिल सकता है। हाँ या ना? पहले को 10 में से एक मिल जाएगा, दूसरे को 9 में से एक मिल जाएगा। ये वो हुआ, ये क्या हुआ? फेवरेबल। ये फेवरेबल वो हुआ जिसमें कम से कम एक चीज सबको मिले, कम से कम एक चीज सबको मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी हुई Na, यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन ns, 10 की पावर 10। ये वो प्रोबेबिलिटी हुई जिसमें सबको एक एक मिले। और अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है कि किसी एक, कम से कम एक को कुछ ना मिले, तो 1 में से घटा दे।
ऐसे क्वेश्चन पी एंड सी में किए थे, कम से कम एक रेड बॉल हो तो हम नो रेड बॉल निकालते थे और उसमें टोटल में से माइनस कर देते थे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? फेवरेबल कितने हुए? 10 में से भाई 10 में से एक मिल जाए, फिर 9 में से मिल जाए, 8 में से, 7 में से, 6 में से, ऐसे फैक्टोरियल वेज हुए। ये वो वेज हुए कि जिसमें सबको एक एक मिल गया, सबको एक एक मिल गया, सबको एक एक मिल गया। अब चाहिए कम से कम किसी एक को कुछ ना मिले, तो एक में से घटा दिया तो सबको एक एक मिलने वाला कहानी हट गया, तो कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसमें उसको कुछ ना मिले। किसी को कोई डाउट बताओ? नहीं है सर। देखो ये वही है, पुरानी कहानी है, ये कुछ नया नहीं। पीएनसी ध्यान करो, और जिनको पीएनसी नहीं आ रहा लेक्चर लोड करे हुए देख लो, अभी और भी ऐड करूंगा उसमें से। अब इधर देखो अगला, find the probability that 3 n's come consecutively in arrangement of letter of the word, जो भी लिखा है, ठीक है। अब देखो पहले ये देखो सैंपल, पहले सैंपल निकालो, टोटल कितने लेटर है, कितने वर्ड्स पॉसिबल है, पहले वो देखो। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल फैक्टोरियल 14 है। रेपिटेशन है, तो जितनी बार जो रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड करो, स्टार्ट करो। सी कितनी बार आ रहा है, एक बार। ओ कितनी बार आ रहा है, 2 बार। उसके बाद ओ 2 बार आ गया। एन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, ठीक है। उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, देखो इसमें और क्या रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन वाले से डिवाइड करोगे ना। और क्या रिपीट हो रहा है बताओ, ई 2 बार रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल। भाई जो जितनी बार रिपीट होता है उससे फैक्टोरियल से क्या करते थे, डिवाइड। ये ऑल पॉसिबिलिटीज आ गई। अब फेवरेबल निकाल के ऑल पॉसिबिलिटीज को डिवाइड कर दें। इससे का तीनों एन एक साथ हो जाए, तो तीनों एन एक साथ हो जाए, 1 2 और 3। ये 3 एन को एक साथ कर लिया, एक डब्बे में बंद हो गए 3 एन। भाई दोनों सिमिलर है तो इसको एक वर्ड मान लो, तो ये हट गए। अब टोटल कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और तीनों एन एक साथ। अब तीनों एन को एक मानो तो कितने हो गए, 12 अपॉन फैक्टोरियल। अब ये पूरा एक हो गया तो यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एक ही हो गया। तो अपॉन कौन आ रहा है बेटा, 2 बार ओ आ रहा है तो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। और क्या आ रहा है, 2 बार ओ आने के बाद 3 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल। ये समझ में आया कि नहीं आया? पीएनटी में समझाया जा चुका है। आ गया सर। भाई टोटल, भाई 3 एन एक साथ होने चाहिए, तो तीनों एन को हमने एक डब्बे में डाल दिया। तीनों एन को क्या कर दिया, एक डब्बे में डाल दिया, तो 3 एन एक वर्ड हो गया। फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं, पीएनसी के लेक्चर में देख सकते हो, फैक्टोरियल 12 अपॉन दिस वन, ठीक है। अब अगला देखो बच्चे, ये लास्ट वाला 11th वालों को नहीं आएगा, तब तक लोग 2-3 मिनट पानी पीना चाहे तो पी लो। 11th वाले नहीं लिखेंगे इसको, लास्ट वाले को, ठीक है। देखो, a mapping is selected at random from the set of these numbers। भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितने होंगे, ns, n की पावर m होता है, n की पावर n हो जाएगा, इनटू इटसेल्फ है। भाई a का a में मैपिंग चल रहा है, a का a में मैपिंग चल रहा है, यहाँ क्या है 1 2 3 अप टू n, a का a में मैपिंग चल रहा है 1 2 3 अप टू n। a का इटसेल्फ कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, n की पावर है, तो यहाँ क्या होगा n की पावर है। हाँ या ना, कोई डाउट इसमें? इनटू इटसेल्फ है ना, ठीक है। फेवरेबल, फेवरेबल एनएस की बात करें, फेवरेबल क्या होगा, द मैपिंग सिलेक्टेड इज इंजेक्शन। अगर किसी के पास n एलिमेंट्स है a से और सामने वाले के पास m है, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितनी होती थी, npm, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन लिखवाया था, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन npm होता है। तो यहाँ पे क्या है, n में n है तो npn यानी क्या, फैक्टोरियल है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन, सॉरी ये a होगा, अपॉन सैंपल स्पेस। ये आ गया कि फिर से बताओ,
भाई ए में मैपिंग, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितना होता है, n की पावर m, तो n की पावर n हो गया। इनटू इटसेल्फ नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होता है, npm होता है, तो n और n है तो npn हो जाएगा, npn यानी फैक्टोरियल है। नंबर ऑफ वन फंक्शन लिखवाया था कि नहीं, जनता आ गया? हाँ यस सर। पुरानी कहानी, ये मैपिंग तो तुम्हें वैसे ही आती है। सर क्लास कब तक है? तुम्हारी आज मैथ्स की क्लास है, दूसरी कोई क्लास नहीं, सर अभी क्लास है फिजिक्स की 7 बजे। मैंने कैंसिल करा दी, कल हो जाएगी। बात समझ गए? एक टाइम में एक पढ़ लो और आज जाके प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस भी कर लेना, इसीलिए स्पेस दिया है, समझे? आडी ये नहीं पढ़ दिया, 11 की बुक से प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस करो, फिर 12 की बुक में आना, ठीक है? क्योंकि सही से करो, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, देखते ही क्वेश्चन बनता है बेटा विद इन 5 मिनट्स, ठीक है? आडी से मेरी ना? बात समझ गए कक्षा? आवाज आई? हाँ यस सर। ठीक है? हाँ ये सर। नहीं सब पढ़े जाओ, इकट्ठा किए जाओ, खा कुछ नहीं पाओ। क्या है, जैसे शादी में गए सब थाली में भर दिया और खा कुछ नहीं पा रहे पूरा। भाई कोई एक चीज खाओ लेकिन एंजॉय करो उस डिश को। इसी तरह मैथ्स को क्या करो, अभी एंजॉय करो, और तुम प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होगा भी नहीं। अगर ज्यादा समझदार व्यक्ति हो तो RD 11 का करो और सीधा सिंगेज से जो जो पार्ट होता जाए निपटाते जाओ, ठीक है? देखो, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो अब मेरी एक बात समझना, अब हम बात कर रहे हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने एक सिक्का उछाला, हेड आ रहा है, डाइस में से 2 बॉल निकाल ले, तो अभी तक कितने इवेंट हो रहे थे? एक इवेंट हो रहा था, चाहे डायरेक्ट देखो चाहे इनडायरेक्ट देखो, कितने इवेंट हो रहे थे? एक। एडिशन थ्योरम में क्या होगा, यहाँ पे 2 इवेंट होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जितने भी होंगे, यानी एक से ज्यादा इवेंट। अभी तक आपका एक ही इवेंट हो रहा था, भैया सिक्का उछाला, बॉल 2 निकाल लो, मैपिंग 1-1 हो जाए, तो अब एक से ज्यादा इवेंट होगा। आपको देखो हर थ्योरम अपने आप चिल्लाएगी, मैं एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी हूँ, मैं एडिशन थ्योरम हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हूँ। वो तभी ज्ञान देगी जब आप क्लास में रेगुलर आओगे, ठीक है, और थोड़ा सिंसियर रहोगे। एडिशन थ्योरम में क्या होगा, एक से ज्यादा इवेंट, इसको हम बोलते हैं, इधर देखना मिलता, P A यूनियन B, इसको हम बोलते हैं, इसको भाषा में बोलते हैं A और B। यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है D, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला जो सेट थ्योरी का फॉर्मूला है, कभी याद मत करना, डायग्राम से सोचोगे तो विद इन अ लाइन समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है? अब इधर देखना बच्चे, अगर हम इसकी बात करें, A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है PA एंड B, वो बात की बात है। PA और B यूनियन, यानी मजदूर यूनियन सोचा है, सुना है? मजदूर यूनियन यानी सबको एक साथ लेना है, मजदूर यूनियन यानी यूनिटी बनानी, यानी सारे A और B दोनों इवेंट होने। यूनियन यानी सब एक साथ चलेंगे, यूनियन का मतलब समझ गए? अब देखो इसको सेट वेन डायग्राम में बनाओगे तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, नाचते हुए बोलेगा। इधर देखो, ये A है, इनमें कुछ कॉमन भी है, ठीक है? यूनियन यानी ये पूरा, ये आपका सेट A है, ये सेट B है, ठीक है? अब देखो अगर हम वेन डायग्राम से देखें, PA क्या हुआ, A पूरा हो गया। PB, भाई हमें एक बार रंगाई करनी है दोनों गोलों की, दोनों गोलों की एक बार रंगाई करनी, यानी ये दोनों इवेंट होने, दोनों गोलों की एक बार रंगाई करनी है, ठीक है? PA ये पूरा हो गया, PB ये पूरा हो गया। बीच वाला पोर्शन कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया ना? 2 बार। भाई PA एक बार ऐसे आ गया, PB एक बार ऐसे आ गया, बीच वाला 2 बार आ गया। रंगाई हमें एक ही बार करनी है, रंगाई एक ही बार करनी है, तो एक बार PA इंटरसेक्शन भी घटा दिया। नहीं समझ में आई? इंटरसेक्शन क्यों घटाया, एक बार समझ गए? हाँ सर। यस सर।
कक्षा 11 तुम लोग बोलो। हाँ सर। सर ठीक है, देखो पी ए एक बार पूरा हो गया, पी बी दूसरा बार हो गया, बीच वाला पोर्शन 2 बार आ गया तो इसको उड़ा दिया। ठीक है, इसके बाद इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एक टाइम में एक इवेंट हो रहा है, एक हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा है, पहला नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एक गोला ये रहा, ये ए, और एक गोला ये रहा, ये बी। अब इन गोलों की आपस में रिश्तेदारी नहीं है, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब क्या होगा? दोनों होने तो पी ए यूनियन बी, ये क्या होगा? अब कॉमन कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो गया? 0, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। क्या बचा? पी ए प्लस पी बी। पूरी क्लास को समझ में आया कि उड़ गया? जनता देख लो, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो दिख जाएगा। अब इसी तरह मान लो 3 इवेंट्स है, पी ए यूनियन बी, साथ साथ लिखते जाओ, यूनियन सी, साथ साथ लिखते जाओ। अरे गाना कौन गा रहा है? म्यूट हो जाओ। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए, ये फॉर्मूला याद भी कर लेना, चाहे डायग्राम बना के देख लेना। माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस केस में इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो क्या होगा? पी ए यूनियन बी यूनियन सी, सारे कॉमन 0 हो जाएंगे। जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सारे कॉमन क्या हो जाएंगे? 0। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये कब होगा? जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है, मेनली आपका ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा। फॉर्मूला घोट लेना बहुत जरूरी है। सब लोग लिख लो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। लिख लिया? यस सर। यस सर। देखो अब एक चीज समझ लो, मैं जोकिंग वे में बोल रहा हूं, उसे जोकिंग की तरह ही लेना। जिसके सर पे छत आ जाए यानी वो छत के नीचे मर गया, समझ गए? यानी वो इवेंट नहीं होगा। यानी जिसके छत पे बाहर आ जाए यानी वो इवेंट नहीं होगा। तो ये समझो, जिसके सर पे छत आ गए यानी समझ जाओ छत उसके सर पे गिर गई, ये मत समझो उसको घर मिल गया। जिसके सर पे छत आ गई यानी वो मर गया, यानी वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है, आप इधर देखो बच्चे, तुम एक चीज बताओ, मैंने आपसे कहा पी ए बार इंटरसेक्शन बी, ये बताओ किसके छत पे, किसके सिर पे छत आ गई? ए, यानी ए इवेंट नहीं होगा और बी होगा। तो ए इवेंट नहीं होगा और बी होगा, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझ में ये बात? देखो अगर हम इसकी बात करें, वेन डायग्राम बना, ये आपका ए है, इनमें कुछ कॉमन में, ये आपका बी है।
अब आपका ए इवेंट नहीं होना है, बी होना है, बी होना है यानी ये वाला पोर्शन हो गया। अब देखो फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? हमें याद कुछ नहीं करना, ए को नहीं होना है, ए को नहीं होना है तो भाई ये पूरा एरिया हटाना पड़ेगा। ए को नहीं होना है भाई, ए के सर पे क्या आ गई, ए के सिर पे छत गिर गई, छत गिर गई तो ए मर गया, ए हट गया, बचा क्या बी। तो बी का होने का तरीका क्या है, पी बी पूरा ले लो, यानी ये पूरा सर्किल ले लिया और उसमें ए इंटरसेक्शन भी हटा दिया। ये कॉमन वाला हटाना पड़ेगा ना, जब कॉमन वाला हटाएंगे तभी तो, अगर कॉमन वाला ले लोगे तो ए के होने का भी प्रोबेबिलिटी काउंट हो जाएगा, तो हमें कॉमन वाला नहीं लेना। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? ए को नहीं होना है यानी ए वाला सर्किल खाली कब होगा, जब पी बी ले लो और इंटरसेक्शन हटा दो, तो क्या होगा, ए नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात की? आ गई जनता, बोलोगे? आ गई आ सर। गई सर। आगे सर। अब किसके सिर पे छत गिरी, बी किसके सिर पे छत गिरी? बी के। बी के। तो कौन सा इवेंट नहीं होगा, कौन मर गया, बी। तो होगा कौन सा, ए वाला, तो पी ए माइनस। नहीं समझ में आया? आ गया? ठीक है। अब इसी तरह अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, देखना ध्यान से। तो ये आपका हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार। इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस 2पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या बोलते हैं, इस भाषा को हम बोलते हैं, सब लोग ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार चीज है। अब इधर देखो बच्चे, इसको बोलते हैं, सब लोग देखना बोर्ड पे, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन इवेंट होगा। कौन सा होगा, एग्जैक्टली वन। ए बी होगा तो ए नहीं होगा, ए होगा तो बी नहीं होगा, यानी कौन सा होगा, एग्जैक्टली वन इवेंट। बात समझ में आया? एग्जैक्टली वन इवेंट कब होगा भाई, एग्जैक्टली वन इवेंट में देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। एग्जैक्टली वन में यानी ए हो रहा है तो बी नहीं हो रहा, बी हो रहा है तो ए नहीं हो रहा। तो पी ए एक बार पूरा ए आ गया, पी बी एक बार पूरा बी आ गया, ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों भाई, दोनों में से एक हटा दिया, दोनों को दो बार हटा दिया, तो ये क्या होता है, एग्जैक्टली वन इवेंट। जब दोनों में कुछ कॉमन हो और एग्जैक्टली वन इवेंट होना है, एग्जैक्टली वन यानी ए और बी में कुछ कॉमन है और एग्जैक्टली वन होना है, तो ए पूरा ले लोगे, बी पूरा ले लोगे, बी वाला दो बार हटा दोगे। आया कि गया? आया जनता सर। सोच लो आराम से। जनता ने जनार्दन देखो इधर, कक्षा 11 तुम लोग ध्यान से देखो, मेनली तुम लोग का है, देखो ध्यान से। देखो इधर, पहले तो एडिशन थ्योरम पहचानना सीखो। वन नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 to 200, ठीक है। फाइंड द पी यानी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 4 और 6। देखो अपने आप आ गए ना, 4 और 6, यानी एक हो गया ए, एक हो गया बी, ठीक है। 4 और 6 दो इवेंट एक साथ आ गए, यानी एडिशन थ्योरम। आप चाहो तो एलिमेंट्री 4 और 6 दोनों से डिविजिबल वाले सारे नंबर लिख के भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन एडिशन थ्योरम अप्लाई करोगे ज्यादा फायदा है, ठीक है। पहले हम ए वो इवेंट कह रहे हैं जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल क्या क्या होंगे, 4, 8, 12, 16 अप टू 200, ठीक है। बी वो इवेंट कह रहे हैं जो 6 से डिविजिबल हो, तो 6, 12, 18, 200 के अंदर चाहिए, 200 के अंदर यानी क्या होगा, 198, है ना। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी 4 से भी डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल हो, 6 से भी। 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो, यानी किससे डिविजिबल हो बताओ, 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो, तो यानी किससे डिविजिबल हो, 12 से। आया ना, जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 12, 12, 24,
ऐसे चलते जाओगे, लास्ट में क्या बचेगा बताओ? 192। भाई 4 और 6 दोनों से, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 4 और 6 दोनों से डिविजिबल, ठीक है। अब देखो एन ए, इसको एपी की तरह सोचो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, या 200 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 200 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बोलो? 50। एन बी, इसको 198 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 33। ए इंटरसेक्शन बी, इसको डिवाइड करो 12 से 192 को, कितना आएगा? 16। 16, ठीक है भाई। 4 और 6 हो गया, यानी एडिशन थ्योरम हो गया, ठीक है। अब एडिशन थ्योरम क्लियर हो गया इसमें, ठीक है। तुम चाहो तो एलिमेंट्री से करो, लेकिन एडिशन से ही करना। ए यूनियन बी, यानी ए और बी, यानी 4 और 6, ये क्या होगा? पी ए, यानी 50 अपॉन 200 प्लस पी बी, पी बी कितना हुआ? 33 अपॉन 200 माइनस, ठीक है, माइनस क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी क्या? 16 अपॉन 200। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट? टोटल 200 है ना, तो ये कितना बचेगा? 67 अपॉन 200। किसी के मन में कोई शंका? नो सर। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? कक्षा 11 किसी को कोई डाउट? नहीं है सर। नो सर। ये लिख लो जिनका गड़बड़, मैं साथ साथ सारे डिस्कस कर रहा हूं। जिसका कुछ लिखना रहे, जब मैं क्लाउड रिकॉर्डिंग डाल दूंगा उसे लिखना, ठीक है। अरे यार, ये क्वेश्चन देखो कौन सा मैंने मिटाया। क्या मिटाया यहाँ पे मैंने, बोलो? The probability of two events A and B are The probability of two events A and B. बस two events A and B. A and B, ठीक है। अब इधर देखो, the probability of two events A and B are 0.25 and 0.50, यानी A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.25, B के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.50, ठीक है। The probability of their simultaneous occurrence is 0.14, उनका एक साथ occurrence यानी A and B, A intersection B, A intersection B यानी दोनों एक साथ हो गए, is 0.14, ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए अकर्स नॉर बी अकर्स, ना तो ए अकर हो ना ही बी अकर हो, ना तो ए अकर हो ना ही बी अकर हो। अगर हम इसकी बात करें, पी ए यूनियन बी, इसमें क्या होगा? ए और बी, यानी ए होगा, बी होगा और दोनों भी होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा और दोनों भी होंगे। ये क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए आपका कितना है? 0.25, पी बी 0.50 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.14, ये कितना हो गया बता जरा? 0.61 है 0.61 0.61, ठीक है। अब ये क्या हुआ? इसमें ए और बी है, ए भी होगा, बी भी होगा और दोनों होंगे, ठीक है। अब दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये होता है पी ए यूनियन बी बार, दोनों ना हो, तो ये क्या होगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 में से घटा दोगे माइनस 0.61 यानी 0.39। आया समझ में कि गया? किसी को कोई डाउट बोलो?
सबको क्लियर है भाई? ना तो ए हो ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर ए और बी अकर्स, यानी ए और बी दोनों के सर पे क्या डाल दो, छत, छत गिर गई, दोनों मर गए। लिख लो फटाफट सब लोग, किसी के मन में जरा भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है? अगला देखो, अगला देखो, अगला है a box contains 50 bolts, एक बक्से में 50 बोल्ट है, फिर 150 nuts, half of bolts and half of nuts are rusted, ठीक है? If one item is chosen at random, what is the probability that it is rusted or bolt? It is rusted or bolt, ठीक है? अगर मैं एक इवेंट ए बोल दूं जो रस्टेड बोलेगा, ठीक है? अगर ए के रस्टेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो रस्टेड कितनी होगी बेटा, बताओ? 100। ए रस्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मैंने उसको क्या मान लिया? ए वो इवेंट है जो रस्टेड है, ठीक है? उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी, बी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोल्ट होने की? बोल्ट कितने हैं? 50, टोटल तो 200 है, ठीक है? उसके बाद बोल्ट 25 होंगे ना, 50 तो मतलब हाफ तो रस्टेड हो गए ना? नहीं, अब ये कह रहा है, इधर देखो बच्चे, 50 वोल्ट है, 150 नट्स है, सर 75 आएगा ना? किधर ये बोलो? 75/200 100 वाले में 75 आना चाहिए। 100 वाले में कितना आएगा? 150 का हाफ 75 होगा ना? 150, टोटल कितने? टोटल 150 है, आधे रस्टेड है। हाँ रस्टेड है, तो टोटल कितने? टोटल 150 है ना? 50 नट्स भी तो 50 बोल्ट है। रस्टेड सोचो भाई ये क्या क्वेश्चन पढ़ ले पहले, हाफ ऑफ द नट्स आर अरे भाई, नट का पूछ रहा है ना यार। सोच लो आपस में। 75 होगा ना सर, 75/200। भाई बोल्ट भी रस्टेड है। तुम अरे लोग तो सोच लो क्वेश्चन आराम में से। पढ़ना, नट्स लिखा है, हाफ ऑफ द नट्स अरे भाई उसके ऊपर देख, पीछे ऊपर लास्ट देखो, स्लाइड। हाफ ऑफ बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ नट्स आर रस्टेड। सोच लो आराम से। अच्छा आपस में प्रेम व्यवहार हो या तो ठीक मुझे ठीक। बता देना। सोच लो, समझ में आया कि मैं फिर से समझाऊं? अभी आया कि अभी भी नहीं आया? हो गया। पक्का? हाँ ये समझ में आया? पीबी सर वो तो 25 होंगे ना पीबी? बताओ, सर 25 होंगे ना? सोच लो आराम से। 12th वाले बताएंगे ठीक सही है। है गलत है। ट्वेल्थ वाले बताएंगे सही है गलत है। तो अच्छा 12 वो सही लिखा पीबी की गलत लिखा है? सही है। क्यों? सर वो बोल्ट का है ना, क्या है? ओनली बोल्ट पूछा है ना, उसमें रस्टेड थोड़ा बोल्ट है ना वो तो। पीबी है टोटल ओनली। हाँ, और सही इधर है ना। देखो, जो तुम जो जिसकी बात कर रहे हो वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, वो होगा 25/200। ऋषभ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देखो ये क्या कह रहा है, पहले देखो इधर कह रहा है वन आइटम इज चूजन आइदर बोल्ट और रस्टेड और बोल्ट। अब बोल्ट तो यार बोल्ट लोगे ना, बी क्या है बोल्ट होने का प्रोबेबिलिटी, और बोल्ट कितने हैं? 50/200। इंटरसेक्शन क्या हो गया? 25 हो गया, जो तुम बोल रहे 75 कर रहे थे, ठीक है बेटा? अब क्या होगा,
पी ए यूनियन बी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज डाल दोगे आंसर आ जाएगा 5/8। लैंग्वेज पढ़ो, अपने आप समझ में आता है, इसमें कोई खास चीज नहीं। ये बताओ आखिरी वाला किसी का आया? आखिरी वाला किसी का आया? अरे बोलो जनता। कक्षा 12 किसी का आया आखिरी वाला? अभी नहीं करा। अबे इतनी देर में तुम लोग के तो सारे हो जाने चाहिए थे। लैंग्वेज पढ़ोगे इसमें समझ में आ जाता है, कुछ खास नहीं है। देखो लास्ट वाला, ये टोटल फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फिर भी आसान है, लैंग्वेज पढ़ लोगे ध्यान होगा। सेट थ्योरी में थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा सा लगता है। इसने कहा पी ए बराबर कितना दिया है? 0.3, पी बी ये दिया, पी सी ये दिया, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी ये दिया है, पी ए इंटरसेक्शन सी ये दिया, जो भी दिया है। तुम्हें एक चीज पहले ही क्लियर है कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगेगा। पहली बात, इनइक्वालिटी जनरेट करनी है तो आपको ये क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा, कितनी भी हो 1 से छोटा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं भाई? इनइक्वालिटी पूरी प्रोबेबिलिटी में अभी यही है हमारे पास। तो हम इनइक्वालिटी वाइज या थ्योरी वाइज देखें तो हमें यही फॉर्मूले की जरूरत है। क्वेश्चन खुद ही चिल्ला रहा है, इसका फॉर्मूला क्या था खुद ही बोल रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर आएगा। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि डेटा उसी हिसाब से दिया है। अब डेटा पुट कर दो इसमें। पी ए कितना है? 0.3। पी बी कितना है? 0.4। पी सी कितना है? 0.8। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.08। पी बी ए इंटरसेक्शन सी, पी बी इंटरसेक्शन सी हो गया। पी सी इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? 0.23 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0.09 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला अपने आप क्लियर है, अपने आप दिखेगा तुम्हें, ठीक है। और ये पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.05। अब सोचो क्या करना है बेटा, इसमें सोचो क्या करना है। फॉर्मूला तो यही लगेगा। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन में मुझे क्यों गड़बड़ लग रहा है यार? इस क्वेश्चन में करेक्शन करो, ये करो। ये दिया हुआ बेटा, ये यूनियन दिया है, ये यूनियन दिया है, ये करेक्शन करो क्वेश्चन में। ये यूनियन दिया हुआ है तो यहाँ 0.75 आ जाएगा। क्वेश्चन करेक्ट करो, ये आखिरी वाला। यहाँ यूनियन दिया हुआ है, ये 0.75 हो जाएगा, ये 0.75। ये करेक्शन करो सब लोग, ये वाला करेक्शन कर लो। पी ए यूनियन बी यूनियन सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 दिया है, करेक्शन करो। ठीक है, ब्लर करेक्शन दिया है इसको, ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। सब गया। सबका ब्लर हो रहा है? आपका यस सर पूरा गया सर। अरे रुको यार, डेटा तो नहीं गया तुम लोग का? बहुत जा रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है। HD है ना?
करेक्ट करूंगा आगे। सर का नीचे HD लग गया। Pro है आया हाँ सर। ठीक है। आ गया। इसके बाद एक करेक्शन कर लेना, A यूनियन B यूनियन C ग्रेटर देन इक्वल टू 0.075 होगा। अब इसके बाद देखो बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है, वैल्यू डाल के सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूरी क्लास वैल्यू डालो, सब सिंपलीफाई करो, देखो आंसर आ रहा है। सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा 0.48 लेस देन इक्वल्स टू माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल्स टू 0.23। देखो कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ और चीज है, देखो यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन वाइज यही आ रहा है। बस इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो ये 0.23 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू पी बी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल्स टू 0.48 माइनस प्लस हो जाएगा। देखो सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा। जो पी ए इंटरसेक्शन सी है वो 0.28 है। हो गया। अब देखो प्रिंटिंग एरर है, वो क्वेश्चन में गड़बड़ लिखा था, ये 0.28 है। अब देखो 0.28 है, उसे करेक्ट कर लो, देखो अभी आया कि नहीं आया। अब आ गया सर। हो गया ना, 0.5 हाँ भाई 0.2। देखो कंसेप्ट वाइज सब जाएगा, जो मिस्टेक होगा वो कैलकुलेशन में होगा, कंसेप्ट वाइज ब्लर नहीं हो रहा है चलेगा। सर, ब्लर। मेनली अबे कितना ब्लर हो रहा है, सबका ब्लर हो रहा है। बिलर हाँ। सर हो रहा है। ब्लर हो रहा है। हाँ ठीक है सर। ना, चलो मैं उसकी सेटिंग सही कर दूंगा अगली बार। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है बताओ। आवाज आवाज आ आ रही रही है है सर। एकदम आवाज first तो class। आ रही है, आवाज तो HD। हाँ ठीक है, तुम लोग आवाज सुनो अभी। HD तुम लोग आवाज आ अभी रही क्या है। करोगे, सुनो, कक्षा RD 11 की पुस्तक से पूरा प्रोबेबिलिटी आज का आज खत्म कर दोगे, एनसीईआरटी से नहीं आरडी से, तो ठीक है। पहले पीएनसी कर ले थोड़ा। अबे पहले अब इसको कर लो, पीएनसी के लेक्चर देख लेना, ठीक है। ठीक। पीएनसी के सारे लेक्चर देख लेना जो मैंने ऐप पे डाले, ठीक है, उसको देख लेना, अपने आप वो पीएनसी भी तुमसे हो जाएगा, फिर इस पे आ जाओगे, ठीक है। पीएनसी के सारे लेक्चर देख लेना और 11 की बुक से पूरा कंप्लीट कर लेना, और अब इसका तुम लोग का क्या होगा, कहानी आगे बढ़ेगी, और पीएनसी रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, नो डाउट, ठीक है। अब बाकी बातचीत नेक्स्ट टर्न पे होगी, अभी जाके प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करोगे, उसके अलावा अभी कुछ नहीं करोगे, इसीलिए मैंने क्लास मॉर्निंग ऑफ कराया सबका, ठीक है। अभी मॉर्निंग में जाके मैथ सिर्फ क्लास प्रोबेबिलिटी होगी। की प्रैक्टिस